एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। इस बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है? क्या बीजेपी और जेडीयू गठबंधन फिर से अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है? किस पार्टी को कितनी विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है? जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, जानेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। आपको बता दें, बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है। अब देखना ये होगा इस बार कौन सी पार्टी को या फिर कौन से गठबंधन को 122 सीटों का जादुई आंकड़ा प्राप्त हो सकता है। एक तरफ है एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। सबसे पहले बात करें बिहार के भागलपुर जिले की। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 7 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। अगला जिला है मधेपुरा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। मधेपुरा से एनडीए को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन को इस बार 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इसी के साथ बात करें सुपौल जिले की। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 5 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अगला जिला है रोहतास। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। रोहतास जिले का सर्वे देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर इस बार जीत मिलने की संभावना है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। इस बार रोहतास में एनडीए गठबंधन को फायदा मिल सकता है। बिहार का अगला जिला है लखीसराय। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार ये दोनों सीट एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करें मुंगेर जिले की। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। मुंगेर से 2 सीटें एनडीए को और 1 विधानसभा सीट आरजेडी को मिलती नजर आ रही है। अगला जिला है वैशाली। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। वैशाली जिले का इस बार सर्वे देखें तो 4 विधानसभा सीट यहाँ पर एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं, जबकि 3 सीटों पर आरजेडी गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है और 1 विधानसभा सीट यहाँ पर अन्य को मिल सकती है। इसी के साथ बात करें मधुबनी जिले की। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार मधुबनी का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर इस बार जीत मिलने की संभावना है, जबकि 3 विधानसभा सीट आरजेडी गठबंधन को मिल सकती हैं और 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अगला जिला है बक्सर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। बक्सर जिले से इस बार एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। अभी तक बिहार की 50 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 50 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 31 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि महागठबंधन के खाते में 17 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं। अगला जिला है बेगूसराय। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। बेगूसराय से एनडीए को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि महागठबंधन को 4 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ बात करें पूर्वी चंपारण की। यहाँ पर 12 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार पूर्वी चंपारण से एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 4 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती हैं। अगला जिला है नालंदा। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। नालंदा से एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें सारण की। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। सारण जिले से एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टियों को मिल सकती है। अगला जिला है सिवान। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार सिवान जिले का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। अगला जिला है जहानाबाद। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं।
जहानाबाद से एनडीए को 2 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि एक विधानसभा सीट आरजेडी गठबंधन को मिल सकती है। अगला जिला है समस्तीपुर, यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। समस्तीपुर जिले का ओपिनियन पोल देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा हो सकता है, एक विधानसभा सीट अन्य पार्टियों को मिल सकती है। बिहार का अगला जिला है शेखपुरा, यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं। इस बार ये दोनों सीट महागठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। अभी तक बिहार की 105 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 105 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 62 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 40 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इसी के साथ बात करें पश्चिमी चंपारण की, यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार पश्चिमी चंपारण से एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि महागठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, एक विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अगला जिला है जमुई, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। जमुई से 2 सीटें एनडीए को और 2 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती हैं। इसी के साथ बात करें किशनगंज जिले की, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार किशनगंज से एनडीए को 3 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन के खाते में एक विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। अगला जिला है गोपालगंज, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार गोपालगंज से 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है, इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। बिहार का अगला जिला है गया, यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। गया से 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है, महागठबंधन को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि एक विधानसभा सीट यहाँ पर अन्य को मिल सकती है। अगला जिला है कैमूर, यहाँ पर 4 सीटें हैं। इस बार 3 सीटों पर एनडीए का, जबकि एक विधानसभा सीट पर इंडिया का कब्जा होता नजर आ रहा है। अगला जिला है अरवल, यहाँ पर 2 सीटें हैं। इस बार ये दोनों विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। अगला जिला है शिवहर, यहाँ पर एक विधानसभा सीट है। इस बार ये सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए का खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। अगला जिला है खगड़िया, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। खगड़िया का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। बिहार का अगला जिला है मुजफ्फरपुर, यहाँ पर 11 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 11 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो एनडीए गठबंधन को इस बार 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 3 सीटें इंडिया को मिल सकती हैं, एक विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। मुजफ्फरपुर में इस बार एनडीए गठबंधन को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। अगला जिला है सहरसा, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। सहरसा से 2 सीटें एनडीए को, जबकि 2 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करें कटिहार जिले की, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार कटिहार से 3 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है, 4 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। इस बार कटिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता नजर आ रहा है। अगला जिला है सीतामढ़ी, यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। सीतामढ़ी से एनडीए गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। 3 विधानसभा सीट आरजेडी गठबंधन को मिल सकती हैं, एक सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात करें दरभंगा जिले की, यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार दरभंगा से एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि महागठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, एक विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अगला जिला है पटना, यहाँ पर कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं। पटना से एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, इंडिया के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि 2 विधानसभा सीट यहाँ पर अन्य को मिल सकती हैं। इस बार पटना में एनडीए गठबंधन को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। अगला जिला है पूर्णिया, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार पूर्णिया से 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता नजर आ रहा है, 2 विधानसभा सीट इंडिया को मिल सकती हैं। इसी के साथ बात करें बांका जिले की, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार बांका से एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, इंडिया के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अगला जिला है भोजपुर, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। भोजपुर से एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। अगला जिला है नवादा, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। नवादा से 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा हो सकता है, 2 विधानसभा सीट
इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। इसी के साथ बात करें औरंगाबाद की, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार औरंगाबाद जिले का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को इस बार 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 3 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती हैं। अगला जिला है अररिया, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। अररिया से एनडीए को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि महागठबंधन को 3 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ बात करें सुपौल जिले की, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। सुपौल से 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा हो सकता है। 2 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती हैं। अभी तक बिहार की सभी 243 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 243 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 135 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि महागठबंधन को 96 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 12 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें बिहार में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो इस बार एनडीए गठबंधन को 135 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, यानी एक बार फिर से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।